दर्शन करेंगे। बाके बिहारी तेरी आरती गाएं। आ जाए पहले भैया लोग आ जाए, प्रणाम कर लें। हे नटवर तेरी आरती गाएं, हे नटवर तेरी आरती गाएं। आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं, नटवर तेरी आरती गाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बोलो दीनबंधु भगवान की जय हो। हमारी शिविर पांचों पतियों को पिता भीष्म जी ने जीवन दान दिया। ठाकुर जी की उपस्थिति में प्रणाम करने का अवसर। द्रौपदी, तुम सती होने के लिए जा रही हो, परंतु सतियों के कुछ नियम होते हैं। दो प्रकार की सती होती हैं, एक विधवा और एक सुहागन। उसी प्रकार से दो प्रकार की परिक्रमा होती है, एक मध्यम और एक सामान्य। परंतु तुम तो महासती होने के लिए जा रही हो, उसी प्रकार महासती के लिए महापरिक्रमा बताई गई है। तो तुम्हें महापरिक्रमा करनी होगी। महापरिक्रमा करके रख दिए थे, उनको लिया और कहा बेटी आंचल पसार लो, ये 5 बाण पांचाली बनी रहो तुम पांच। ये पांचों पतियों के प्राण हैं, तो हमेशा पांचों पतियों की चिर सौभाग्यवती रहेगी। सती तो आपको होना है, चाहे अब हो जाओ चाहे महापरिक्रमा करने के बाद में हो जाओ। यदि तुम्हें महापरिक्रमा की विधि नहीं पता तो मेरे पीछे पीछे चलो, जैसे जैसे मैं बताता हूँ बस उस कार्य को करना। सती तो बाद में हो जाना, जैसी आपकी इच्छा माता। ठीक है। भगवान ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारी महापरिक्रमा करवा दूं। रात अंधेरी गुप धुप खूनी रण मैदान, कटे पड़े हैं देखो चहुर, हाथी रथ गज इंसान। उन बिच बिच द्रौपदी संग में चले जात भगवान। ठाकुर जी चले जा रहे, सौ पड़े हैं, हाथी मरे पड़े हैं, घोड़े मरे पड़े हैं, उनके बीच से निकाल करके ले जा रहे हैं। ठाकुर जी रुके। द्रौपदी, तुम इस स्थान को पहचानती हो? यह स्थान कौन सा है? देखो तुम्हारे समीप में सहस्रों हाथी घोड़ों के सर कटे हुए पड़े हैं और कितने ही योद्धा यहाँ इस भूमि में लेटे हुए हैं जो मृत्यु शैया को प्राप्त हो गए हैं। वह ना जाने कितने सब इस भूमि पर पड़े हुए हैं। थोड़ा देखकर चलना। और द्रौपदी, हम जा रहे हैं, यह शत्रुओं का पक्ष है और जो तुम्हारी ये खड़ामू है बड़ी ही आहट कर रही है। इसकी ध्वनि को सुनकर यदि कोई सैनिक आ गया तो हमको बंदी बना लेगा। तो बस इतना निवेदन है, अपनी इन चरण पादुकाओं को उतार दो और मुझे दे दो। क्या कहा माधव?
मैं अपने इन चरण पादुकाओं को उतार करके आपको दे दूं? हाँ। नहीं माधव, ये द्रौपदी अपनी चरण पादुका उतार करके आपको दे करके अपने आप को और दुर्भाग्यशाली नहीं बनाना चाहती है। नहीं माधव, ये अपराध मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी चरण पादुकाओं को नहीं उतार सकती हूँ, आप मुझे क्षमा करें माधव। द्रौपदी, जो मैं बोल रहा हूँ वह कार्य करो। यदि किसी ने सुन लिया तो यह महापरिक्रमा बीच में ही रुक जाएगी और फिर तुम सती नहीं हो पाओगी। ऐसा करो, मुझे नहीं दे सकती तो थोड़ी दूर पर अपनी इन चरण पादुकाओं को उतार दो। ये ठीक है माधव। द्रौपदी ने चरण पादुकाएं उतारी। ठाकुर जी तो अवसर देख रहे थे, जैसे ही चरण पादुका उतरी दौड़ पड़े द्रौपदी की चरण पादुकाओं को लेने के लिए। द्रौपदी बिखर गई, टूट गई। ऐसा न करो नाथ माधव, आप ऐसा ना करो माधव। माधव, मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ, आप मुझ मरी हुई को और मत मारो माधव। लाओ मेरी चरण पादुकाओं को मुझको दे दो। द्रौपदी रुको, जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसे करने दो। इसी मेरे पग की हाथ जोड़ बोली नाथ, पहले से ही बहुत टूटी हूँ, ज्यादा मत तोड़ो। मेरे पग की पन्हैया घनश्याम करते छुओ नहीं। पग की पन्हैया घनश्याम करसो छुओ नहीं। पग की पन्हैया घनश्याम करते छुओ नहीं। पग की पन्हैया घनश्याम करसो छुओ नहीं। मैं अबला अत ही दुख यारी। अबला अत ही दुख यारी। पांचाली कर्मों की मारी। पांचाली कर्मों की मारी। तुम हो नटखट छलिया घनश्याम करते छुओ नहीं। पग की पन्हैया घनश्याम करसो छुओ नहीं। हे गोविंद, मैं तो एक अभागिन हूँ, मेरा यह जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं एक दुखहारी हूँ। आप मेरे इन चरण पादुकाओं को अपने इन हाथों से मत छुओ माधव। लाओ इन्हें मुझे दे दो माधव। द्रौपदी, जो मैं यह कार्य कर रहा हूँ इसे करने दो, क्योंकि इसी कार्य में तुम्हारा और मेरा दोनों का हित है। और फिर तुम्हारी परिक्रमा में विघ्न डलेगा और तुम्हें सती भी तो होना है। शीघ्र मेरे पीछे पीछे चलो। हाँ, फिर देरी हो जाएगी। बार बार स्मरण करा देते हैं, चिंता क्यों करती हो, सती तो तुम्हें होना ही है। ले जूती पटिका में लपेटी अपनी बगल दवाई चले। मानो मिल गई हो निधि ऐसी जैसी नहीं बैकुंठ मिले। देखा भक्तों की सेवा करते चक्की चलाते दाल दले। देखा भक्तों के पीछे चलते ले ले धूली अंग मले। सेवा क्या कोई बाकी है जो हरिजन की हरि नाई करे। बाकी थी जो देख ली आज हरि भक्ति की ज्योति उठाए चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलते चलते हरि रुके एक शिविर के मान। द्रौपदी, तुम्हें पता है ये शिविर कौन का है? किसका शिविर है माधव? हाँ जी, तुम्हें क्यों पता होगा? तुम्हारा तो ध्यान उस चिता पे लगा हुआ है कि बस कब मैं सती हो जाऊं, कब से उसी
उसी का इंतजार करियो कि बस सती होना है। अरे तुम नहीं जानती, ये पितामह भीष्म का शिविर है। क्या कहा? ये पितामह भीष्म का शिविर है? हाँ। नहीं माधव, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। चलो। अरे चलिए, यहाँ से बिल्कुल चलिए। रुको द्रौपदी रुको। चलिए माधव, यहाँ से मैं यहाँ नहीं रुकूंगी माधव, क्यों नहीं रुकना चाहती? क्योंकि इन्होंने मेरे 5 पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है और आप चाहते हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं। द्रौपदी, जैसे कि महासती होने का नियम है महापरिक्रमा करना, उसी प्रकार एक दूसरा भी नियम है कि उस महासती होने से पहले जो घर के बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, हमारे गुरु हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना, उनसे भी आज्ञा लेना। और कौरव पांडव के वंश में तो पितामह भीष्म ही सबसे वयोवृद्ध हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, आपको तो इनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। समझ गई तब द्रौपदी प्यारे कृष्ण की चाल, उमग भरी भीतर चली इत छुपे खड़े नंदलाल। परंतु माधव, मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी। अरे जिन्होंने कल के युद्ध में मेरे 5 पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की हो और आप चाहते हो कि ये द्रौपदी इन्हें प्रणाम करे? नहीं माधव, आप मुझे और कोई आज्ञा दे दे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, परंतु इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी माधव। द्रौपदी, उन्होंने प्रतिज्ञा की, यह उनका कर्तव्य है, तुम्हें प्रणाम करना है, ये तुम्हारा कर्म है, प्रणाम करो। और यह ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, इस समय पितामह भीष्म ध्यान मगन होंगे, तो इसलिए मुख से प्रणाम नहीं करना, अपने इन हाथों के कंगनों को खनका देना, इसकी ध्वनि से वह तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। जैसी आपकी इच्छा माधव। उमग भरी भीतर चली इत छिपे खड़े नंदलाल। बोले बोलना नहीं, केवल कंगनों को हिलाकर के प्रणाम करना। ध्यानास्त बैठे हैं, ध्यान भंग हो जाएगा, बोलना नहीं है। गई द्रौपदी और जाकर के देह हिला प्रणाम किया, देहना प्रणाम किया, पांचाली ने प्रणाम किया, पिता में भी जान गए, दुर्योधन पत्नी आए गई। अखंड सौभाग्यवती भला। ये आपने द्रौपदी को कैसा आशीर्वाद दे दिया? आपने तो मेरे 5 पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है, तो क्या कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को नहीं मारोगे? नेत्र खोल देखने लगे। ओहो, बिना नेत्र खोले ही आशीर्वाद दे दिया। चारों ओर देखने लगे, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? द्रौपदी, तू इस रात्रि के समय पर और इस शमशान जैसे इस जंगल में होकर के, इस मैदान में होकर के तू मेरे शिविर तक कैसे आई? नहीं, तू नहीं आई, तुझे लाने वाला कोई और है, और कोई लेकर के आया है। बता वो कहां छुपा है? नहीं बोली द्रौपदी। मैंने पूछा ना, वो छलिया कहां छुपा है? बता दे द्रौपदी। द्वार की ओर गई, जान गए इतना बड़ा महान कार्य सामान्य व्यक्ति का तो नहीं हो सकता। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। अरे उस वस्तु को मुझे दो, तुम्हारे योग्य वस्तु नहीं है ये मेरे उपयोग की वस्तु है, मुझे दो। हाँ हाँ, सब आपके ही उपयोग की तो है, हम कब कह रहे हैं कि हमारे उपयोग की है। प्रभु, दद माखन चोरी का भूतल में, सब चोरियों से है विशेष उजाला। झट तंदुल छीन चबावी लिए डाका सुदामा के ऊपर डाला।
बाकी रहा इसमें अब क्या, जब चोरी से जाकर साग संभाला, इन बातों को देख रखा सबने प्रभु चोर शिरोमणि नाम तुम्हारा। माखन की चोरी की, गोपियों के वस्त्रों की चोरी की, नाना प्रकार की चोरियां की, परंतु आज एक चोरी और आपकी पकड़ी गई, पादुकाओं की चोरी। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। अरे अपने मस्तक पर लगा रहे हो, यह तुम्हारी कुलवधू द्रौपदी की चरण पादुका है। हे नाथ, ये अब मेरी कुलवधू की चरण पादुका नहीं है, क्योंकि जिनको आपने अपने हृदय से लगाया, क्या वो चरण पादुका ही रह गई? नहीं भगवान, ये तो महान प्रसाद है। लाओ अब इसे मुझे दे दो। और पूछने लगे, कहने लगे, शिकायत करने लगे पितामह। एक बात बताओ भगवान, हाँ, पूछिए। जब आपको यही सब करना था, यही लीला करनी थी, तो फिर मुझसे प्रतिज्ञा क्यों कराई आपने? क्योंकि करने वाले भी आप, कराने वाले भी आप। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जो भी कुछ होता है सब आपकी इच्छा से होता है। पिता तो फिर अब ये बताइए कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? पितामह, आपने बोला मैंने क्यों कराया, हाँ। तो पितामह मैं भी आपसे एक बात पूछता हूँ। जब आपको पता है वह पांडव मेरे शरणागति हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, तो भला इस संसार में ऐसा भी कोई योद्धा है जो पांडवों का अहित कर सके? फिर आपने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा क्यों की? और कुछ नहीं, इतना ही। इतना ही है? हाँ आपका कहने का मंतव्य कुछ और भी है। प्रतिज्ञा मैंने क्यों की? हाँ कौरवों की ओर से मैंने युद्ध क्यों लड़ा? भगवान, मैंने सब कुछ सोच विचार के हाँ। बहुत मंथन किया अपनी बुद्धि में। अच्छा। जिस समय युद्ध की चर्चा चल रही थी, हाँ, मेरा एक बार विचार हुआ कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूं, करना चाहिए था। परंतु नहीं। फिर मेरे बहुत मंथन करने के उपरांत मेरी बुद्धि में आया कि मैं कौरवों की ओर से युद्ध करूंगा। कारण? कारण प्रभु, बस एक स्वार्थ था मेरा, क्या? मात्र एक स्वार्थ। यदि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करता तो आप मेरे पीठ पीछे रहते, और आज मैं कौरवों की ओर से युद्ध करता हूं तो आपकी ये छवि हर समय मेरे नेत्रों के सामने रहती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं आपकी झांकियों के दर्शन करता हूं प्रभु, जो नाना प्रकार की युद्ध में आपकी झांकी होती है। कभी पटका उड़ रहा है, कभी धूल दूषित शरीर हो रहा है, कभी इधर भाग रहे रथ को लेकर के, कभी उधर भाग रहे। ये झांकी कैसे मिलती मुझे प्रभु? तो भगवान ने भी आश्वस्त किया पितामह को। पितामह, आपके स्वभाव के लिए मेरा प्रणाम, और साथ ही साथ में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल युद्ध भूमि में एक प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, युद्ध भूमि में 2 प्रतिज्ञा टूटेंगी। प्रथम, जो मैंने प्रतिज्ञा की है, इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कल मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, आपसे पहले इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र उठाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। लोए